We are going to discuss phenol, beta. Topic under discussion is phenol. Beta, phenol is when OH is directly bonded to benzene. This is beta. Note beta, when this OH is is directly bonded directly bonded to benzene, then it is phenol. Right, beta? Phenol is when OH is directly bonded to benzene. When OH is not directly bonded to benzene, then that OH will be alcohol. For example, इन दोनों कंपाउंड्स में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? फंक्शनल ग्रुप ये लेफ्ट साइड पे जो कंपाउंड है इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? राइट साइड पे। हाँ, ये लेफ्ट वाला ये फिनोल नहीं है। ये क्यों फिनोल नहीं है? क्योंकि इसमें OH डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है बेंजीन के साथ। तो दिस विल बी टेकन एज अल्कोहल एंड दिस वन, द वन ऑन द राइट, इज फिनोल। और ये ध्यान में रखें कि फिनोल एंड अल्कोहल आर टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। ओके। फिनोल एंड अल्कोहल मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज जो अल्कोहल की थी वो जरूरी नहीं कि फिनोल फॉलो करे, और जो केमिकल प्रॉपर्टीज फिनोल की हैं वो जरूरी नहीं कि अल्कोहल फॉलो करे। दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स का ये मतलब है। फिनोल एंड अल्कोहल आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। फिनोल एंड अल्कोहल आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। राइट। ओके। अच्छा बेटा, नेक्स्ट जो पॉइंट है, यू नीड टू नो बेटा, एक और एक टर्म है जो यूज हो रहा है सिलेबस में, वो है एरीन। बेटा, एरीन्स वो हाइड्रोकार्बन है जिसमें बेंजीन इन्वॉल्व हो। यू नो बेंजीन इज आल्सो हाइड्रोकार्बन। व्हाई बेंजीन इज हाइड्रोकार्बन? It contains carbon and hydrogen only. And what about methyl benzene? Methyl benzene is also hydrocarbon. Ethyl benzene is also hydrocarbon. So all those hydrocarbons which involve benzene are named as arenes. What are arenes, beta? They are hydrocarbons involving benzene ring. ठीक है। हाइड्रोकार्बन जो कि बेंजीन रिंग इन्वॉल्व करें उनको क्या बोलेंगे? एरीन्स बोलेंगे। अच्छा बेटा, एक और टर्म है सिलेबस में, वो है एरोमेटिक स्टेबिलिटी। एरोमेटिक स्टेबिलिटी। ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है ना, ये बेंजीन कंपाउंड्स को कहते हैं। व्हाट बेटा? जस्ट ये भी टर्म्स है, छोटे छोटे लिख लें। एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स किनको बोलेंगे बेटा? कंपाउंड्स कंटेनिंग बेंजीन। बेटा, इस द वर्ड एरोमेटिक की हिस्ट्री ये है कि जब ये नेमिंग नहीं थी, नॉमेनक्लेचर जब इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, तो ये ऑब्जर्वेशन थी कि बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैव करेक्टरिस्टिक स्मेल। तो करेक्टरिस्टिक स्मेल की वजह से इनको एरोमेटिक कंपाउंड्स का नाम दिया गया पुराने जमाने में। वो अभी तक चलता आ रहा है। बेंजीन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी अपनी करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, एरोमा होता है, इस वजह से इन कंपाउंड्स को एरोमेटिक कंपाउंड्स कहा गया। तो कंपाउंड्स कंटेनिंग बेंजीन आर एरोमेटिक कंपाउंड्स। आर एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है। अच्छा, एरोमेटिक स्टेबिलिटी की बेटा बात हम कर रहे थे। एरोमेटिक स्टेबिलिटी बेटा, बेंजीन स्टेबल है बिकॉज ऑफ इट्स पाई बॉन्ड। बेंजीन
इज स्टेबल बिकॉज ऑफ इट्स, ये मैंने बोला बहुत दफा है, लिखवाया नहीं है। बिकॉज ऑफ इट्स पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बेंजीन प्रोवाइड एरोमेटिक स्टेबिलिटी। ठीक है, पाई बॉन्ड ऑफ बेंजीन प्रोवाइड एरोमेटिक स्टेबिलिटी, मतलब ये है कि बेंजीन स्टेबल है अपने इस पाई बॉन्ड की वजह से। ठीक है बेटे, छोटे छोटे टर्म्स हैं जो हमने समझे। एक हमने ये समझा कि फिनोल क्या है। फिनोल वो है बेटा जब ओ एच डायरेक्टली अटैच हो बेंजीन से, तब फिनोल है। अगर ओ एच डायरेक्टली बेंजीन से अटैच नहीं है तो ये फिनोल नहीं होगा, फिर एल्कोहल होगा। एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हैं जो एएस में पढ़ी थी, और फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हैं। कोई एक आध प्रॉपर्टी मैच भी हो सकती है, लेकिन मेजॉरिटी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। एक प्रॉपर्टी मैच करती है और वो सोडियम से रिएक्शन है। आपने एएस में पढ़ा था बेटा कि अल्कोहल सोडियम से रिएक्ट करता है, तो फिनोल भी सोडियम से रिएक्ट करता है। बस ये प्रॉपर्टी कॉमन है दोनों में, बाकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। एरीन्स बेटा हमने पढ़ा, एरीन्स क्या है? वो हाइड्रोकार्बन है जिसमें बेंजीन इन्वॉल्व हो, उनको इन जनरल एरीन्स कहते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स किन्हें कहते हैं बेटा? वो कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग हो उन्हें एरोमेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। और बेंजीन की वजह से कंपाउंड स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है? पाई बॉन्ड की वजह से। पाई इलेक्ट्रॉन्स स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी बेटा, पिक्चर आप ले लिए बेटा, बस फिर लिख लेना इसे। अच्छा, अब बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, मेरा कॉन्सेप्ट क्या है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज बेटा, फिनोल इज वीक एसिड। फिनोल इज वीक एसिड। इट इज प्रोटॉन डोनर। फिनोल इज प्रोटॉन डोनर। ठीक है। अच्छा, अब फिनोल प्रोटॉन डोनेट डोनेट कैसे करेगा बेटा? ये देखें, ये फिनोल है, फिनोल प्लस H2O। तो बताएं इसमें प्रोटॉन एक्सेप्टर कौन सा है बेटा? फिनोल प्रोटॉन डोनर है तो ये एसिड होगा। और ये कौन सा प्रोटॉन देगा बेटा? ये वाला OH के साथ जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन डोनेट करेगा फिनोल। तो बेटा इससे ये फॉर्म होगा O नेगेटिव एंड H3O पॉजिटिव, राइट? बेटा इस नेगेटिव आयन को हम बोलेंगे फिनो ऑक्साइड आयन। व्हाट इज दिस बेटा? फिनॉक्साइड या फिनो ऑक्साइड आयन। और ये कॉन्जुगेट बेस है। नोट करें बेटा, फिनॉक्साइड आयन क्या है? कॉन्जुगेट बेस है। दिस वन इज एसिड, और वाटर क्या है? वाटर बेस है। H3O पॉजिटिव क्या है? कॉन्जुगेट एसिड है, राइट? फिनोल इज वीक एसिड। बेटा इसको, इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, C6H5OH। बेटा नोटिस करें, इज इट फिनोल? C6H5OH, बेंजीन का एक H कम होके उसकी जगह OH लगा हुआ। तो दिस इज फिनोल विच इज एसिडिक। इसको जब वाटर में ऐड करें, बेटा व्हाई आई एम प्लेसिंग दिस रिवर्सिबल एरो? जी बेटा, वीक एसिड है ये। जी बेटा, नहीं, एसिड विल प्रोड्यूस कॉन्जुगेट बेस एंड बेस विल प्रोड्यूस कॉन्जुगेट एसिड।
Okay, what concept beta we studied in AS? Acid produces conjugate base and base produces conjugate acid. तो बेटा फिनोऑक्साइड आयन को यू कैन राइट लाइक दिस बेटा, दिस इज फिनोऑक्साइड आयन प्लस H3O पॉजिटिव, राइट। सो फिनोल क्या है? फिनोल वीक एसिड है, राइट। फिर बेटा ये बताइए कि फिनोल में कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इन फिनोल इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाई बेटा? OH है। फिनोल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कौन सी होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, क्योंकि OH प्रेजेंट है। तो बेटा देखें कि क्या इसका, अगर पूछ लें बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग डायग्राम, यू रिमेम्बर फ्रॉम AS, ये फिनोल है, ये पार्शियल नेगेटिव है, एंड दिस इज अनदर फिनोल मॉलिक्यूल, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा। ये जो डॉटेड लाइन है दिस शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। ओके, तो बेटा व्हाट अबाउट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनोल वर्सेस बेंजीन? बेंजीन में कौन सी टर्माइक्रो फोर्स है? TDID है। क्यों बेटा? बेंजीन नॉन पोलर है, बेंजीन में बॉन्ड पोलैरिटी नहीं है, तो बेंजीन में TDID है, फिनोल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। दैट इज द रीजन के फिनोल का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हायर है बेंजीन से। फिनोल हैज हायर या ग्रेटर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट देन बेंजीन। जी बेटा, मुझे बस ये होता है कि ऊपर लिखा हुआ बच्चों ने कि नहीं ना, ठीक है। उसकी रीजन क्या है? फिनोल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और बेंजीन में TDID है, एंड TDID happens to be weak intermolecular force. So less energy required to overcome TDID and more energy required to overcome hydrogen bonding. That is why phenol का melting point, boiling point slightly higher है than phenol, than benzene, sorry। थोड़ा सा ऊपर, ऊपर किसको कह रहे हो आप, ये इस तरह? नहीं, स्टेबल पाई बॉन्ड की वजह से। स्टेबिलिटी इज, बेटा स्टेबिलिटी और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ये एक चीज नहीं है। स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। जो चीज जितनी ज्यादा रिएक्टिव होगी उतना कम स्टेबल होगी। फिनोल की रिएक्टिविटी ज्यादा है, वो तो हम बेंजीन की बात करें, बेंजीन ज्यादा स्टेबल है। जिसकी रिएक्टिविटी कम है वो स्टेबल होता है। क्यों सोचो? जो जल्दी रिएक्ट नहीं करता वो स्टेबल हुआ ना, जो मोर रिएक्टिव है वो लेस स्टेबल होता है। ठीक है बेटा, डन।
नहीं, रिएक्टिव फिनोल ज्यादा है, इसमें ये पोलर साइट है। स्टेबिलिटी तो मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा, मैं तो मेल्टिंग पॉइंट वाली पॉइंट डिस्कस कर रहा था। रिएक्टिविटी तो अभी मैंने नहीं डिस्कस की फिनोल की। फिनोल ज्यादा रिएक्टिव है बेटा। इस असल में रिएक्ट जो स्टेबिलिटी हम डिस्कस करते हैं ना, वो इस चीज की करते हैं, इस रिंग की। ये रिंग स्टेबल है। फिनोल अगर रिएक्टिव है तो इस ग्रुप की वजह से रिएक्टिव है। नहीं नहीं, स्टेबिलिटी का ताल्लुक केमिकल रिएक्शन से है, मेल्टिंग वाले पॉइंट से नहीं है। मेल्टिंग वाले पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टी है बेटा। देखें, जब मैं आपको लिखने का टाइम देता हूं ना, तो फिर इस तरह हो जाता है, क्लास में डिस्कशन शुरू हो जाती है। देखो, मेरे ख्याल में अब ये अगेन एक एक डिबेटिंग डिस्कशन शुरू होने वाली है बेटा। अब जो ये फिनोल है, दिस इज मोर रिएक्टिव। फिनोल इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। क्यों बेटा, वाई? ओ एच वाला जो ग्रुप है, उसकी वजह से फिनोल मोर रिएक्टिव है, लेकिन क्यों? जरूरी तो नहीं कि सारे जो फिनोल के रिएक्शन है वो ओ एच के साथ हों। यानी ऐसे रिएक्शंस भी तो हो सकते हैं जिसमें ये रिंग इन्वॉल्व हो। देखो, ये रिंग है ना, बेंजीन रिंग, ये ज्यादा एक्टिवेटेड होता है जब ओ एच ऊपर हो। और ये भी तो रिंग है ना, देखो ये चीज तो सिमिलर है ना, जिसको मैंने बॉक्स किया। दोनों कंपाउंड में क्या चीज सिमिलर है? ये रिंग। तो ये रिंग ज्यादा एक्टिवेटेड होता है, मतलब मोर रिएक्टिव है, एक्टिवेटेड है। तो ओ एच की पोलैरिटी से तो फिर ओ एच ज्यादा एक्टिवेटेड होना चाहिए ना। ये जो रिंग है, ये ज्यादा एक्टिवेटेड है। ये वाला जो रिंग है, ये लेस एक्टिवेटेड है। ऐसा क्यों है? ओके, देखो ये जो ग्रुप है, ये 2,4 डायरेक्टिंग ग्रुप है कि नहीं? कल हमने क्या डिस्कस किया था कि कौन से ग्रुप्स 2,4 डायरेक्टिंग ग्रुप्स होंगे? जिनमें लोन पेयर होगा। तो इधर लोन पेयर है कि नहीं? तो 2,4 डायरेक्टिंग ग्रुप रिएक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, और जो 3 डायरेक्टिंग ग्रुप हैं वो रिएक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं। ये अब डिबेट हमने करनी है, कि मैं रीजन डिस्कस करता हूँ। 2,4 डायरेक्टिंग ग्रुप, डायरेक्टिंग ग्रुप इंक्रीज रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन। बेटा क्यों है ऐसा? 2,4 डायरेक्टिंग ग्रुप बेंजीन की रिएक्टिविटी को इंक्रीज क्यों करते हैं? बेटा इसको, हाँ, इसको, इसके रीजन देखें बेटा। देखिए, मैं डायग्राम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए सामने, बेटा लिखे नहीं, देखें सामने। ये है बेंजीन रिंग, राइट। यहाँ पे कोई भी ग्रुप है जो कि 2,4 डायरेक्टिंग ग्रुप है, अगर लोन पेयर होगा तो ये 2,4 डायरेक्टिंग ग्रुप होगा कि नहीं? 2,4 डायरेक्टिंग ग्रुप ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनमें लोन पेयर हो या एल्काइल हो। एल्काइल भी 2,4 डायरेक्टिंग ग्रुप है। और फिर बेटा गौर से जरा सुने इसको, ये इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है बेटा? इलेक्ट्रोफाइल है। हमने बेंजीन के मैकेनिज्म पढ़ा था। रिएक्शन इनिशिएट कैसे होता है? मेरे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट कर देते हैं, दे देते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स को। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन और ज्यादा हो जाती है। बेंजीन में टेंडेंसी है कि ये नेबरहुड में अगर लोन पेयर है तो उनको ड्रॉ कर लेता है अपनी तरफ। फिर देखें, ये देखें, ये आपने स्ट्रक्चर पढ़ा था जब हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे बेंजीन का। तो हमने क्या डिसाइड किया था कि हर कार्बन पे क्या है, एक अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल है। ये पढ़ा था कि नहीं? हर कार्बन पे एक अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल है। तो टोटल कितने अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल हुए?
और हर पी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भी है, तो फिर बेटा ओवरलैप कर रहे हैं बेंजीन के पी ऑर्बिटल, साथ साथ ही ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल्स को भी इन्वॉल्व कर देंगे। क्या बेटा? ऑक्सीजन का जो पी ऑर्बिटल है वो भी इन्वॉल्व हो जाएगा। इसे हम बोलेंगे एक्सटेंडेड डीलोकलाइजेशन। क्या है बेटा? एक्सटेंडेड डीलोकलाइजेशन। क्यों बेटा ये एक्सटेंडेड डीलोकलाइजेशन क्यों बोल रहे हैं हम? हाँ, कि ये और इसने अपने स्कोप को, अपने जो एरिया है उसे बढ़ा दिया पाया इलेक्ट्रॉन्स ने। इस ये हो गया, यूं कहें कि जो लोन पेयर है उसमें टेंडेंसी है कि वो शिफ्ट होता है टुवर्ड्स बेंजीन के पाया इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, ताकि डीलोकलाइजेशन ज्यादा हो जाए। जी, ऑक्सीजन का लोन पेयर, यस। हाँ, फिर आप अज्यूम कर सकते हो कि 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब बताओ कि ये जब दो इलेक्ट्रॉन, इधर देखो इस डायग्राम में, जब ये दो इलेक्ट्रॉन इंक्लूड हो जाएंगे इस पाई बॉन्ड में, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी बेटा? जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो आप खुद डिसाइड करो, ये इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक रेडिली होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं अब बेंजीन रिंग में। अगर ये 2,4 डायथेन ग्रुप ना होता, अकेला बेंजीन होता उसके कंपैरिजन में, अभी जब 2,4 डायथेन ग्रुप अटैच है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पे ज्यादा है। तो बेंजीन का अटैक इलेक्ट्रोफाइल पे, और अगर 2,4 डायथेन ग्रुप अटैच हो तो तब अटैक फर्क होगा, ये यहाँ पे अटैक ज्यादा रेडिली होगा, मोर रेडिली। सॉरी। जी बेटा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ये मुझे बताओ आप, ये देखो ये बेंजीन है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। रिएक्शन कैसे स्टार्ट होगा बेटा? ये इधर अटैक करेगा इस पे। तो अगर फिनोल है तो फिनोल में ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये लोन पेयर नीचे आएगा, कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? जो रेडिली अटैक करेगा वो मोर रिएक्टिव होगा। क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रेटर है, तो इसलिए ये मोर रिएक्टिव है। समझ आई? और ये सिर्फ फिनोल के साथ नहीं है, कोई भी 2,4 डायथिन ग्रुप बेंजीन पे आ जाए तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। उसकी वजह क्या है? वजह पूछेंगे आपसे, वजह पूछ सकते हैं पेपर में आपसे। वो ये बताएंगे कि जो 2,4 डायथिन ग्रुप का लोन पेयर है वो शिफ्ट होगा बेंजीन की तरफ और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, डायग्राम तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। डायथिन ग्रुप shifts towards benzene to cause extended delocalization. Extended delocalization. अब उसकी वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन इंक्रीजेस। हाँ, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए जब ये लोन पेयर इधर आ गया, तो फिर अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल हैपेंस रेडिली। अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल हैपेंस रेडिली। इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक रेडिली होता। ठीक है बेटा।
राइट। बेटा देखें, जाओ मैं आगे। वो उसका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है, क्लाउड शिफ्ट होता है। इसके कॉन्ट्ररी टू दिस, जो थ्री डाइएटिंग ग्रुप है, क्या बेटा, थ्री डाइएटिंग ग्रुप, थ्री डाइएटिंग ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, is electron withdrawing group, and it decreases। बेटा आप लोग लिख रहे थे ऊपर, चला जाओ मैं ऊपर वापस। यू आर डन विद दिस, बॉयज, हो गया। जरूर नहीं कि सारे डायग्राम बनाए, कुछ डेटा स्टोर भी कर एग्जाम में। ये डायग्राम ठीक था। थ्री डायरेक्टिंग ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन withdrawing group and it decreases reactivity of benzene। बेटा मैंने आपको एक आइडेंटिफिकेशन बताई थी कि थ्री डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होगा, जिसपे डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ये जो थ्री डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये कैसे है बेटा, ये डिटेल इन्होंने नहीं रखी हुई सिलेबस में। तो थ्री डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये थ्री डायरेक्टिंग ग्रुप है। ये ड्रॉ करता है इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ। देखें जरा बेटा, स्टॉप राइटिंग। ये बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होंगे इस ग्रुप की तरफ। ये कौन सा ग्रुप है बेटा, थ्री डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पे, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो फिर इलेक्ट्रोफाइल पे जो अटैक है, आप बेटा बताओ, क्या ये अटैक रेडिली होगा या लेस रेडी हो जाएगा या लेस लाइकली हो जाएगा। तो ये लेस लाइकली टू अटैक होगा, क्योंकि अटैक तो इलेक्ट्रॉन्स ने करना था, वो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं या इस थ्री डायरेक्टिंग ग्रुप की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो लेस लाइकली इलेक्ट्रॉन्स ने अटैक करना है इलेक्ट्रोफाइल पे। दिस कॉज डिक्रीज इन रिएक्टिविटी फॉर बेंजीन रिंग। जी, वो नहीं है ना सिलेबस। हाँ, वो अगर उस तरफ मैं चला गया तो गई क्लास मेरा। लेस लाइकली टू अटैक। जी, वोट विड्रॉ करते हैं, यस। डोनेटिंग है, यस। एल्काइल्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। So they draw delocalized electrons of benzene of benzene. Charge density of benzene ring is decreased. Charge density of benzene ring is decreased। बेटा फिर क्या होगा, reactivity is decreased, is decreased। ठीक हो गया। तो अब बेटा अगर आपसे कोई पूछे कि why phenol is more reactive than benzene, phenol is more reactive than benzene, तो ये वजह है कि जब आप पास पेपर खोलोगे ना, तो फिनोल के जो रिएक्शंस हैं उनमें कैटलिस्ट, जरूरी नहीं कि हर फिनोल के रिएक्शन में कैटलिस्ट हो। बेंजीन के रिएक्शन में कैटलिस्ट और हीट होना जरूरी है, जबकि फिनोल के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में कभी किसी जगह आपको कैटलिस्ट एग्जामिनर ने दिया होगा, किसी रिएक्शन में नहीं दिया होगा। कॉन्सेप्ट ये है, वो तो जाहिर है एग्जामिनर की मर्जी की, वो कैटलिस्ट कभी रखते हैं कभी नहीं, लेकिन फिनोल के रिएक्शन बगैर कैटलिस्ट के हो जाते हैं, बगैर हीट के हो जाते हैं। ओके, रिएक्शंस ऑफ फिनोल
reactions of phenol happens without catalyst, without catalyst and at RTP। इस वजह से ये भी एक इंडिकेशन है कि फिनॉल इज मोर रिएक्टिव, और मोर रिएक्टिव की वजह वही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, OH। बेटा ये हो गया। बेटा ये बताएं मुझे,